चंदौली जनपद के नियामताबाद ब्लॉक के कुंडलिया गांव में विकास की एक नई तस्वीर देखने को मिली है। वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पिछले करीब 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए हैं, जिससे गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ग्राम प्रधान द्वारा पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, शौचालय निर्माण, सीसी रोड, बच्चों के लिए खेलकूद और जिम की सुविधा, साथ ही पूजा स्थलों पर टिन शेड का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा गांव में पिछले 40 वर्षों से चली आ रही जल निकासी की गंभीर समस्या को भी दूर किया है। नाली निर्माण के बाद ग्रामीणों को जल भराव से राहत मिली है और आवागमन भी आसान हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं ग्रामीणों के बयान। नाम और परिचय बताइए। हम कुंडलिया का रहने वाली है, हिरवता नाम है। क्या आपके गांव में विकास हुआ है? हमारे गांव में तो वो विकास हुआ कि कभी नहीं ऐसा विकास भय रहा। तो कौन कौन सा विकास किया गया है? अरे लड़कन के खेलने वाला पूरा बाबा तर पूरा गली जवन नहीं होए के तवन प्रधान जी कर देना। अभी भी होत है। ये प्रधान से एकदम सहमत हम है जा, जो कभी नहीं हो के वो काम ऐसा विकास भय रहा। तो कौन कौन सा विकास किया गया है? अरे लड़कन के खेलने वाला पूरा बाबा तर पूरा ना हो गया। आप लोग को शौचालय भी मिला है, आवास भी मिला है? हाँ, और आवास भी मिलल है, शौचालय भी मिलल है, सब कुछ मिलल है। आपके प्रधान जी का नाम क्या है? महेंद्र माही। जी, आपका कार्यकाल? पहले तो परिचय मेरा है महेंद्र माही, ग्राम प्रधान कुंडलिया। हमने लगभग 21 साल 3 महीने में यहाँ के कुंडलिया के देवतुल जनता ने जो है कि एक लगभग में 5 साल पूरे होने वाला है। आप अपने गांव में कितने की लागत लगाकर विकास किए हैं? बहुत ही छोटे उम्र के लड़के को, जो कि 21 साल 3 महीने का मेरी उम्र थी, उस छोटी सी उम्र में माताएं बहनें और यहाँ के युवा और बुजुर्गों ने हमको अपार जन समर्थन दिया था। और मैं कुंडलिया अपने ग्राम सभा कुंडलिया में अब तक सबसे ज़्यादा मत पाने वाला और सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला जो है कि प्रधान हूँ। और जनता ने जो अपेक्षाओं के साथ हमको चुना था, उस पर मैं पूरा जो है कि 100% खरा उतरने का पूरा प्रयास किया हूँ। हमने अब तक जो है कि विकास के बिना भेदभाव, बिना जात पात की जो है कि सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर हमने हर बिंदु पर काम किया है। या तो शिक्षा हो, या तो आस्था से जुड़ा कोई हो, या रोड नाली खरंजा हो। हमने जो कि विद्यालय में जो कि जर्जर, पहले शिक्षा शुरू करता हूँ, जर्जर विद्यालयों को हमने उस जर्जर विद्यालय को तोड़वा कर शासन प्रशासन से पैसा उपलब्ध करवा के वहाँ पर नव निर्माण नए विद्यालय का करवाया। और उसके बाद जो है कि आस्था को लेंगे तो आस्था पे घाट नहीं था। महिलाएं जो है कि छठ पर्व पर ऐसे ही कीचड़ में छठ पूजा करती थी। हमको पीड़ा देखा नहीं गया था। जब हमने उससे पहले प्रधान नहीं था तो हमें बड़ी पीड़ा होती थी। हमने उस चीज़ को देखा और उसके बाद हमने वहाँ पे एकदम दिव्य और भव्य घाट का लगभग 30 मीटर घाट का निर्माण करवाया। और उसके बाद इधर जो है कि हमारा चंदौली ज़िला जो कि बहुत ही, चंदौली ज़िले का पश्चिमी छोर में मेरा ग्राम सभा सबसे लास्ट आता है। वहाँ पर जो है कि लाइट बिजली की बहुत ज़्यादा समस्याएँ रहती थी। हमने हर एक खंभे में बिना जात बिना भेदभाव के हर खंभे में हमने लाइट लगवाने का काम किया। और रोड हरजन बस्ती में सीसी रोड का निर्माण करवाया। हर एक गली को वहाँ पर इंटरलॉकिंग से लाइट से जो है कि जगमग किया। और वहाँ पर एक रविदास जी का मंदिर, वहाँ पर हमने टीन सेट का निर्माण करवाया माननीय विधायक जी के प्रस्ताव पर छतबली सिंह के द्वारा। और इस गांव में जो कुंडलिया के एक बिंदपुरमा जहाँ पे आप हैं, इस बस्ती पे आज़ादी के समय से 1 फीट नाली की व्यवस्था कहीं नहीं थी। और यहाँ पर हमने 550 मीटर सीवर लाइन और जो है कि नाली का व्यवस्था करवाया। और सभी लोगों को, लगभग सभी लोगों को हमने शौचालय उपलब्ध करवा दिए हैं। आवास आप जान रही हैं कि जब से हम प्रधान हुए, प्रधानमंत्री आवास नहीं आया, लेकिन आपदा और जो है कि मुख्यमंत्री आवास जो होता है, उस विधवा और विकलांगों को आवास उपलब्ध करवा दिया है। लगभग 20 से 25 लोगों को आवास भी उपलब्ध करवा दिए हैं और 15 लोगों को और आवास मिलने वाला है। बहुत ही जल्द मिल जाएगा। रोड नाली रास्ता हो गया, सामुदायिक शौचालय बनवाएं और उसके बाद सीसी रोड बनवाए। और उधर जो है कि कुंडलिया में कई ठो विद्यालय की तरफ हमने जो है कि दिव्यांग शौचालय से लेते हुए इंटरलॉकिंग का काम करवाया है। और जहाँ पर आप हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए, एक
लंबा चौड़ा इंटरलॉकिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में काम है। बगल में आप देख लीजिएगा, अभी नाली का काम हुआ है, लगभग 150 मीटर वो नाली का काम हुआ है। लड़कों के लिए ओपन जिम का व्यवस्था हुआ है वहाँ पे, और डी बाबा मंदिर के प्रांगण में लंबा चौड़ा टीन सेट लगा हुआ है। हमने जाकर अध्यक्ष जी से अभी लगभग एक हफ्ते मिलकर वहाँ पर विद्यालय में हमने देखा कि लड़कों को जो है कि थोड़ा सा बाहर पढ़ने में असुविधा होती है। गर्मी के मौसम में जो है कि जब तपता है तो जो है कि उसमें लाइट की अगर व्यवस्था नहीं रहती है, पंखा नहीं चलता है, कभी कभी लाइट चली जाती है तो बड़ा तकलीफ होता है। तो हमने गए तो वहाँ पर 35 बाई 55 का हमने एक टीन सेट प्रस्तावित करवा के बहुत जल्द वो टीन सेट भी लग जाएगा। प्रधान जी, इतना विकास आपने किया है, इनका पूरे लागत कितना है लगभग बता दीजिए। और एक बहुत ही लागत की बात करें तो एक तो हिंदवाड़ी बॉर्डर से लेकर हमने अपने कार्यकाल में जो है कि एक मनरेगा से एक रोड का निर्माण कराया था। माननीय विधायक जी रमेश जायसवाल के आशीर्वाद से लगभग 2 किलोमीटर